नमस्कार सभी साथियों को। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपके बॉडी लैंग्वेज की, व्यवहार की, कैसे आप बिना बातचीत किए हुए आप कैसे अपनी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। और इसीलिए हमने आज हमारे पॉडकास्ट पे हमने बुलाए हैं अक्षय त्यागी, जो आपको मिडिल क्लास लोगों के, बड़े बड़े लोगों को हम सबको पता है कि कैसे बिहेव होता है। हम आए दिन पॉडकास्ट देखते रहते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जिनकी सबसे ज्यादा शायद इस देश में जनसंख्या है, वो कैसे व्यवहार करते हैं, आखिरकार वो मिडिल ही क्यों रह गए। तो हम चर्चा के जरिए, तो नमस्कार अक्षय त्यागी। नमस्कार जी। तो जो आज का मुद्दा है वो मिडिल क्लास आदमी मिडिल क्लास से क्यों रह गए। सबसे पहले क्योंकि मिडिल क्लास आदमी जो काम करता है वो अपने पैसे कमाने के लिए करता है। जो अपना टैलेंट है वो पैसे कमाने के लिए करता है। जो उसका सही यूज है, जो उसमें टैलेंट है, जो उसमें एक्यूरेसी है काम करने की, वो उसको नहीं समझ पाता। और जो ऊपर बैठे लोग या फिर जो होशियार लोग हैं, वो जैसे कि आप किसी व्यक्ति को मान लो, वो थोड़ा अलग होशियार है, थोड़ा सा अलग लेवल का होशियार व्यक्ति उसमें है, तो आपको हायर कर लेगा। आप उसको पता है कि आपके अंदर की पेंटिंग की कलाकारी है और आप पे पेंटिंग आती है, तो वो आपको हायर कर लेगा, आप पर पेंटिंग बनवाएगा, यानी कि काम करवाएगा तुम पे और संपत्ति लेगा अपना। उस पर कुछ नहीं आता, वो अपने नाम से बेचेगा, तुमको पैसा देगा, तुमको पैसे की जरूरत है, तो आप इसे मिडिल क्लास है कि वो अपना बिजनेस तुम्हारे थ्रू चला रहा है। सर, जैसे कि हमने देखा है कि जैसे व्यवहार या कहीं इंट्रोडक्शन के लिए जाते हैं, इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, तो जो हम इंटरव्यूज लेते हैं, जो भी लोग वो कमेटी, तो कैसे किस बिना बोले कैसे लोग व्यवहार से या हमारे बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि ये किस टाइप का बंदा है, या कैसे बोलेगा, इसको डर लग रहा है। कई दफा बोल देते हैं लोग कि आप डर रहे हो बोलते हैं। तो कुछ लोग, हाँ बता रहा हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं इंटरव्यू में, कुछ लोगों को इंटरव्यू देना भी नहीं आता और कुछ लोगों को इंटरव्यू लेना भी नहीं आता। सही मुद्दे की बात तो ये है। देने की बात तो है कि किसी को बोलो कि इंटरव्यू देना है किसी कंपनी में, तो बोलेगा कि तू बात कर ले, सीधा नौकरी लगवा दे, इंटरव्यू बस मैं इंटरव्यू अपना नाम बता सकता हूँ। या तो उनके अंदर कोई स्किल नहीं है, कुछ खूबी नहीं है, इसलिए डरते हैं। या कभी उन्होंने उस चीज का अनुभव नहीं किया कि अनजान लोगों के सामने कैसे बात और अपने बारे में बता सके कि मेरे पास ये टैलेंट है, मैं ये पढ़ कर आया हूँ, मेरे घर वाले ये करते हैं, वो करते हैं। बस उनको एक काम आता है कि चार दोस्त बैठ गए, चार आदमी बैठ गए, पकेती करवा ली, इतना कर लेंगे। अगर चार अनजान लोग आ गए और उनसे सवाल जवाब कर ले, कोर्ट पैरेंट से कुछ भी नहीं आता, सर हिचकिचाने लगते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। सबसे पहले बात है कॉन्फिडेंस। अगर आप पर कुछ भी नहीं आता, किसी आप कंपनी में इंटरव्यू देने का आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो मैं यकीन से कह रहा हूँ कि 80 to 90% आप इंटरव्यू पास कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के लिए आपको जो रूटीन है डेली के डेली अपना इंट्रोडक्शन शीशे के सामने वीडियो बनाकर या कुछ भी देना होता है रोज, जिससे आप कहीं पर भी कैसे भी कॉन्फिडेंस रखते हैं। और रही बात आज की इस दुनिया की, आज इस दुनिया में जो बहुत है काम करने वाले नहीं है, लेकिन बस वही है कॉन्फिडेंस की कमी है लोगों में। और कॉन्फिडेंस की बात यह है कि अगर आप कहीं भी चले जाओ, अगर आप पर कुछ भी सामान बेचना नहीं आता, तो आप कुछ भी नौकरी नहीं कर पाओ, आप किसी भी कंपनी में नहीं कर पाओ। कंपनी का सबसे पहला मकसद होता है मेरा प्रोडक्ट तुम कैसे बेचोगे, चाहे आप सेल्स में नौकरी करते हो या काहे में करते हो, आपका सबसे पहला सवाल है आप ये कैसे कर पाओगे। और रही बॉडी लैंग्वेज की बात, कुछ अनुभव, कुछ विशेषज्ञ ने ये प्राप्त किया है कि आदमी जब बात करता है तो अपने कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स, अपने ऐसे इरादे, अपने ऐसे
यानी कि अपने ऐसे स्टाइल से प्रवर्तित कर रहे हैं कि उसको लग जाता है, सामने वाला जो अनुभवी होता है कि इसको कुछ नहीं आता। जैसे दैट सपोज समझ लीजिए कि सामने वाला का इंटरव्यू ले रहा है और मैं जाके ऐसे बैठे हैं, तो वो समझ जाएगा कि कॉन्फिडेंस ही कमी है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, कुछ नहीं होगा। हाँ, कि वो डरा हुआ है, डरा हुआ है, यानी कि एक- आईज को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर बात नहीं कर पा रहा है, अच्छे से हिचकिचा रहा है बोलते हुए, अपनी बात नहीं समझा पा रहा है। तो सबसे पहले कमी तो लोगों में यह है कि वो अपनी बात नहीं समझा पाते, इसलिए वो इंटरव्यू में नहीं बैठ पाते। फिर उनकी स्किल पे बात आती है कि बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, लोगों पे सब कुछ आता है, बात करने और बैठने का तरीका नहीं समझ पाते, पूरी जिंदगी निकल जाती है लेकिन बैठने का तरीका नहीं समझ पाते। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जब हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, मिलने से पहले हमने बहुत से लोगों को देखा है, इस सर्च के थ्रू पता चला है हमें, या कुछ किताबों से जो हाथ मिलाने में हम लोग पढ़ रहे हैं, कि जब हम हाथ मिलाते हैं तो कितने तरीके से हम हाथ मिलाते हैं, और मतलब उन हाथ मिलाने का साइन क्या होता है, कि अगर हमने ऐसे सीधे हाथ मिलाए तो क्या होगा, मतलब कि सब कुछ क्या आप बता सकते हैं? हम कभी क्या करते हैं, कभी फर्स्ट टाइम दोस्त हो, कोई बड़ा व्यापारी हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई डॉक्टर हो, कोई भी अन्य एक्स आदमी कोई भी हो, हम अगर उनसे हाथ मिलाते हैं तो ये हाथ मिलाने के साथ ही अपना उसका जो चरित्र है, अनुभव समझ जाता है कि इस व्यक्ति में कितना कॉन्फिडेंस है, ये कितना किस लायक है, ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जो हाथ मिलाने की प्रक्रिया है, लोग ऐसे हाथ ढीले हाथ मिला लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो हाथ मिलाने का तरीका वो सही ऐसे कर ले, कुछ लोग का चक्कर लग गया, कुछ लोग के हाथ आने की क्यों समझ रहे हैं कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप कहीं भी आओ, सब तरीका है, ऐसे करो, मैंने थोड़ा पकड़ के टाइट, थोड़ा रखने तो लग रहा है कि हाँ इस बंदे में कुछ है, यानी ये कुछ कर सकता है, यानी इसमें है। और रही बात बैठने की और करने की, तो अगर आप सिंपल ऐसे करके, अगर ऐसे करके बैठ जाओगे और सामने वाले की आई कांटेक्ट करके आप कुछ भी बात करेंगे, थोड़ी स्माइल करके, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप ऐसे बैठे सामने कांटेक्ट कर, आप स्माइल कर देते हैं, हाँ ऐसे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो समझ रहे कि हाँ इसमें ऊर्जा है, इसमें भी ताकत है करने की। अगर आप बोलोगे जी हाँ माजिद काम करता हूँ, ऐसा करेगा, तो वो आपकी जो बॉडी है, आपकी ढीली बॉडी है, वो समझ आए कि यानी कि ऊर्जा नहीं रही, यानी कि काम करने की इच्छा नहीं है, जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है इससे। लेकिन आपको बेटर यही होगा कि जो काम आपका मन करेगा उसको आप बेटर करेंगे, लेकिन जो आपको काम दिया जाएगा जबरदस्ती, वो आप बेटर कभी नहीं कर पाएंगे, चाहे कितना सीख लेना, ये बात होती है। सर, मैंने अपने अनुभव में देखा है कि हम कहीं से किसी के साथ भी मिलने के लिए जाते हैं, अगर मैं किसी पुरुष के साथ हाथ मिलाती हूँ तो हाथ उधर से काफी टाइट तरीके से आता है, मतलब एकदम से मिलाने के लिए। लेकिन अगर हम किसी लड़की के साथ, अपनी फ्रेंड्स ही समझ लो, फ्रेंड के साथ कभी कभी हाथ मिला लेते हैं तो एकदम ऐसा लगता है कि बस हाँ, कि सिर्फ हाथ को छूना ही एक हाथ मिलाना ही होता है, और बहुत कॉन्फिडेंस या फिर समझ नहीं आती ऐसे दो। मैं बता रहा हूँ, देखो सबसे बड़ी समस्या, आप किसी अनजान आदमी से हाथ मिलाए या किसी अपने साथ मिलाए, अनजान आदमी भी, या फिर मैं ही हूँ, मैं किसी अनजान आदमी से हाथ मिला रहा हूँ, तो आदमी के साथ हाथ मिलाने में जो एक क्षेत्र होता है ना बात करने का, जैसे कि रिश्तेदारों का क्षेत्र थोड़ा पास, अजनबी और थोड़ा दूर, और जो सगे समय में थोड़ा बहुत पास हो जाता है, तो जो आदमी है तो वो थोड़ा जल्दी कनेक्ट कर लेता है। तुमने देखा भी होगा, आदमी अगर कहीं अकेला जा रहा है तो किसी आदमी दूसरे के साथ बोल पड़ेगा तो ये तो भाई भी बिल्कुल मान लेता है, 1-2 मिनट बात करी तो हाँ बस भाई ये भाई वो, और वो अपनी सारी कर लेते हैं। लेकिन जो लड़कियां होती है, फीमेल होती है, उनमें एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, वे जो सामने वाला होता है, चाहे वो अजनबी हो चाहे अपना भी हो, अपने को भी ऐसे ट्रीट करती है, अपने को भी ऐसे कर देगी, मैं उसको नहीं करता, हाँ अपने आप को कवर करना चलना, पता नहीं सुरक्षा महसूस करनी, सुरक्षा कवर करना। लेकिन लड़के जो होते हैं ऐसा नहीं करते, क्योंकि जो लड़कियों में, चाहे लड़की कितनी भी हो, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी, चाहे अंदर मालूम चाहे
कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है। मैं दूसरों को अपने क्षेत्र एरिया में आने में मना करूँ, चाहे वो उसका फ्रेंड हो, चाहे वो उसके साथ बचपन से पढ़ रहा हो, उसके साथ भी कवर करने की कोशिश करें। तो जहाँ तक मुझे पता चला है आपकी बातों से कि मतलब हमारा एक एरिया होता है, हमारा एक एनर्जी की इतनी एरिया में हमारा सगा संबंधी, इतने एरिया में हमारे रिश्तेदार, इतने में हमारे दोस्त, इतने में अजनबी, और जो नहीं बोलते उसके दोस्त। तो अगर देखा जाए हम कैसे अपने देखने वालों को, चैनल को देखने वालों को हम कैसे बता पाएंगे कि हम कैसे इस क्षेत्र को डिफाइन कर पाए, फिर वो लोग कैसे डिफाइन, जो देखने वाले हैं उनको भी अपना आप पता भी चल जाता है। जब आप देखिए कहीं अनजान जगह जा रहे हैं, जैसे ही मैं अचानक से आपके पास ऐसे करूंगा तो आपकी बॉडी एकदम करंट सा उत्पन्न करती है कि आप पीछे से कुछ हो रहा है। तो आप जो बॉडी का एरिया है ना, वो एरिया अगर मैं अजनबी हूँ तो तुम्हारा बॉडी एरिया अपना बता देगा कि हाँ पीछे कोई अजनबी तो ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं ना। तो वो अपना आप सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है उसको एक्सेप्ट करने का, समझने का कि कितना कहाँ पर क्या है। कोई मैं हूँ, अब जो लड़के होते हैं या कोई आदमी होते हैं, कोई अजनबी जा रहा है या तो फिर क्या करता है, वो सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, लड़का क्या करेगा, ले लेगा उससे, बल्कि जानता नहीं, अलग राज्य का अलग जगह। लेकिन अगर फीमेल रिश्तेदार भी है, अगर कुछ खा रही है या पी रही है, उसका जूता भी नहीं पी। लड़का अगर कोई अगर मैं उत्तराखंड से हूँ और अगला लड़का कहीं उधर भुवनेश्वर, राजस्थान कहीं से भी आ गया, अगर वो सिगरेट पी रहा है या जिधर वाला भी सिगरेट पीता है और उसको तलब है या उसको बिल ले रही है, तो भाईचारे उस पर ले लेगा। लेकिन लड़की को चाहे प्यास लगती, अपनी ही सही बहन से भी झूठा नहीं, अगर मुंह लगा लेना तो नहीं लेगी। ये उनमें एक अपनी एनर्जी होती है, लड़कियों में अपनी एक अलग कवर क्षेत्र बनाने की वो प्रक्रिया होती है, उसको मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती, पता नहीं क्यों। इसलिए कहते हैं कि लड़कियां बाहर जाते हुए हिचकिचाती है, ये सिर्फ एक माहौल है, उसको बदलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगी तो घर में रह जाएंगी, तो फिर बोलेंगे कि हमको बाहर निकलने दिया। मैंने कुछ लड़कियां ऐसी देखी है, बोलते हैं कि मुझे बाहर जाना है। अगर बाहर भेज दे के ले तो बाहर नहीं जाना, मुझे किसी के साथ जाना है, होता है ना। तो उसमें थोड़ा